Now let's start with our mean value theorem. Again, but let a function f is there with domain AB and range is its real function, real numbers. Now falling under conditions of mean value theorem, and what are they? If a function is continuous, same condition in closed interval AB. If a function is differentiable in open interval AB. अब यहाँ पे क्या बेटा f of a should not be equal to f of b. वहाँ पे थर्ड कंडीशन थी f of a is equal to f of b, बट यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे नॉट इक्वल होएगा. तो व्हाट इज इट? अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो हम वी विल से देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी, डेट इज ओपन इंटरवल ए बी पे वो पॉइंट सी बिलोंग कर रहा है. सो इन द ओपन इंटरवल ए बी सच डैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए. रिपीटिंग एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए. नो ग्राफ ऑफ सच अ फंक्शन विल बी ऑलमोस्ट लाइक दिस. ऐसा कुछ ग्राफ हो सकता है इसका. सी बेटा ये अब ग्राफ कैसा है? कॉन्टीन्यूस इन योर क्लोज इंटरवल ए बी, कॉन्टीन्यूस चल रहा है. देन दिस इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी. यहाँ पे आप किसी पे भी किसी पॉइंट पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो. स्लोप ऑफ टेंजेंट यू कैन फाइंड आउट. सो इन द ओपन इंटरवल ए बी दिस इज कॉन्टीन्यूस ऑल्सो. नो एफ ए पॉइंट ये तो एफ ऑफ ए विल बी हेयर. Now b point is this, f of b you can get from here. So f of a is not equal to f of b also. So there exists a point there exists f dash c such that f b minus f of a is equal to upon b minus a. अब इसका मतलब क्या है बेटा? यहीं से इसका एक मतलब समझाओ तो क्या है? f dash c क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट. आई एम रिपीटिंग स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो ऐसा टेंजेंट जिसकी स्लोप ये होगी. तो कैन यू सी अगर मैं यहाँ पे ये दिस इज ग्राफ एक्चुअली इज़ लाइक दिस. ऐसा ग्राफ वी हैव ड्रॉन. तो वहाँ पे ए लिया, बी लिया, एफ ऑफ बी यहाँ पे था, एफ ऑफ ए यहाँ पे था. बट अगर मैं यहाँ पे एक सीकेंड ड्रॉ कर दूँ, जैसे सीकेंड, बिकॉज आप देखो आपका सर्कल है तो सर्कल में ये सीकेंड ड्रॉ, तो ये सर्कल की ही कर्व है, हमने एक सीकेंड ड्रॉ कर दिया. सीकेंड इज़ एक्चुअली व्हाट? अ लाइन. अगर आप इस लाइन किसी भी लाइन की स्लोप फाइंड आउट करना चाहो बेटा तो स्लोप क्या होती है किसी लाइन की? स्लोप आप यू हैव रेड इट इन योर +1. स्लोप ऑफ अ लाइन इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो यहाँ पे अगर आप चेक करो आपका y फॉर दिस व्हाट इज y2 एफ बी माइनस एफ ऑफ ए, y1 इज एफ ऑफ ए अपॉन b माइनस ए बिकॉज x2 माइनस x1. तो x2 x1 तो क्या है? b एंड ए. x2 x1 इज b एंड ए. So that's why slope of line is f of b minus f of a upon b minus a. Got it? So here it is. यही slope of line ही हमने यहाँ पे लिखी है, slope of this line. But हमने बोला c point कहाँ होएगा? c point तो वैसा point है जिसकी ये slope होनी चाहिए. तो c point इस curve के a b के अंदर कहीं आएगा तो it must be somewhere here. Because अब c point अगर यहाँ है बेटा तो इसका स्लोप आप बोलो कि यहाँ एफ डैश सी तो आपको यहाँ से मिल रहा है, तो इट मीन्स ये स्लोप होगी इसकी. और ये लाइन क्या है? इस सीकेंड के पैरेलल. तो अगर इसकी स्लोप एफ डैश सी है बेटा तो इसकी भी स्लोप क्या होगी? एफ सी पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट, सी पॉइंट की जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आप यहाँ निकालोगे डैट विल बी एफ बी माइनस एफ ऑफ ए बी माइनस ए. So things will be again more clear when you do a question. So let's do a question now. He said verify the mean value theorem. I have taken your example 43 from your book. Verify mean value theorem for the function this. Fx is equal to x square dA and interval is 2 to 4. Now since function is polynomial so it is continuous in 2 to 4 over closed interval 2 4. Function is differentiable also in the open interval 2 4. Then f of 2 if you find out 4. F of 4 you find out is 16. So f of 2 is again not equal to f of 4. So all the conditions of mean value theorem are satisfied. Therefore there exists. So आपको तो actually मतलब you have to find out a point C. So mean value theorem can be applied now. So f of f dash c we have to find out और उसको equal to this डालना है. But पहले f dash x we have found out 2x. तो f dash c क्या आएगा? 2c. यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 2c. So I have put here 2c. F of b we have calculated 16. F of a we have calculated 4 upon 4 minus 2. इसको solve करो तो you get 12 by 2. 12 by 2 actually is what? 6. तो 2c is equal to 6. So 2c is equal to 6 है बेटा यहाँ. और c क्या आएगा? 6 by 2 3. So 3 is belonging to 2 4. 6 by 2 is 3 and 3 is belonging to open interval 2 4. So that's why mean value theorem is is giving us C which is belonging to the open interval 2 4. Now I am going to tell you which questions you have to do. Thank you. Have a nice day.